निम्मो, जरा इधर आ। जी भाभी। जी भाभी, आज तो मेरे पार्लर आई थी। हाँ, पहली बार थ्रेडिंग करवानी थी ना, तो सोचा आप ही के हाथों से करवाऊं। पर आप तो किचन में काम कर रही थी, इसलिए मीना ने ही थ्रेडिंग शुरू कर दी। पर फिर उसका फोन आ गया और फोन पे जो हो गई वापस ही नहीं आई, वहीं पे चिपक गई। इसलिए थोड़ी देर में बोर होके मैं चली गई। पर आप मुझसे ये क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि कुछ लोग यहाँ रोजाना आते हैं, लेकिन तुम आज यहाँ पहली बार आई थी और आज पहली बार मेरे कैश बॉक्स से कुछ पैसे गायब हैं। भाभी, अनीता! आप कहना क्या चाहती हैं? कि वो रुपए मैंने चुराए हैं? आंखों से तो नहीं देखा किसी ने, लेकिन जो यहाँ पहली बार आएगा शक उसी पे तो जाएगा ना। अनीता! जबान पर जोर तो तेरा पड़ ही गया था। आज इतनी हिम्मत हो गई कि घर की बच्ची पर इल्जाम लगा दिया। अरे आज इस पर लगाया है, कल सोमा पर लगाएगी, अजय जी पर लगाएगी, मैं प्राचीन। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारी इन हेल्पर गर्ल्स ने किया हो ये। चाचू, आपको वाकई में कुछ हो गया। हर बात में टांग अड़ाते हैं। अरे मेरी हेल्पर गर्ल्स को मैं हर महीने पगार देती हूँ और वो ऐसा क्यों करेंगे जिससे उसकी नौकरी चली जाए। रहा सवाल मेरे क्लाइंट्स का, वो यहाँ गाड़ियों में आती है और कई हजार अपने नौकरों पे उड़ाती है। अरे तो निम्नो को कौन सी कमी है जो उसे अपने ही घर में चोरी की जरूरत पड़ गई? चाचू, आप आजकल के लड़की लड़कियों को नहीं जानते। एक बार पैसे की लत लग जाए तो कई हजार एक शाम में उड़ाते हैं। और वैसे आपको क्या पता कि वाकई में ये शादी के नाम पे कहा गई थी। भाभी, आपके गंदे दिमाग में गंदी बात की जुबान आप ही कह सकता है। भाभी, कितने पैसे गए आपके कैश बॉक्स में? हाँ, कितने पैसे? ये लीजिए, लीजिए। देख, अपने पैसे की गर्मी मुझे मत दिखाना। बड़ी आई निम्मो की वकील बनके। अगर आपने मुझे वकील कह ही दिया तो फिर आपको सुनना ही पड़ेगा। भाभी, जिस पर आपने हाथ उठाया, जिस पर चोरी का इल्जाम लगाया, वो और कोई नहीं, आपके हस्बैंड की बहन है। आपके हस्बैंड की बहन ही नहीं, अज्जू और शशि की भी बहन है। आपने उस पर इल्जाम लगाकर हम सबको गाली दे दी। वाह शिवानी वाह, पहले तो सारे घर को अनपढ़ गवार समझ के नए नए रंग ढंग शुरू किए, अपनी मनमानियों से सबको खूब रुलाया और अब उन्हीं की साइड लेके उनकी भली बनना चाहती हो, जतलाना चाहती हो कि तुम सबसे सगी हो। भाभी, मैं रिश्तों की नाप तोल नहीं करती, जहां तक निभा पाती हूँ निभाती हूँ, और वो भी पूरी ईमानदारी से, बिना अपना कोई सेल्फिश मोटिव देखे। हाँ भाई हाँ, इसीलिए तो सभी ऊपर से नीचे तक तेरी हाँ में हाँ मिलाते हैं। घर में दारू की पार्टियां होती है और घर की जवान लड़की सज धज के 10-10 बजे तक रात को बाहर घूमती फिरती है। शट अप, जस्ट शट अप। बस बहुत हो गया। अब इस घर में आपके साथ रहना नामुमकिन हो गया है मेरे लिए। जस्ट इम्पॉसिबल, अंडरस्टैंड? इम्पॉसिबल। अरे इम्पॉसिबल है तो वही जाके रहो ना जहाँ रहना चाहती हो। रोका किसने है तुम्हें? चली जाओ ना। निम्मो चुप कर। निम्मो चुप कर। निम्मो, आपने तो कहा था कि आज आप मिलेंगी नहीं, फिर भी आपने फोन कर बुला लिया। ये कहने के लिए अविनाश, हम मिले, अच्छा लगा, लेकिन आज के बाद हम नहीं मिलेंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं इंडिया छोड़ के जा रही हूँ।
हेलो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। अविनाश, आप सो गई थी क्या? नहीं तो। सॉरी, मैंने आपको इस टाइम पे डिस्टर्ब किया। आज आपसे मुलाकात नहीं हुई, बड़ा सुना सुना सा लग रहा था, नींद भी नहीं आ रही थी। आप चुप क्यों हैं? वो ऐसे कुछ गेस्ट आए हुए हैं। ओके। सॉरी, कल तो मिल रही है ना आप? हेलो। देखिए, आज मैंने आपको ये बताने के लिए तकलीफ दी है कि ईशा नाम की जिस लड़की को आप जानते थे, अब वो यहाँ नहीं रहती। आगे से इस दरवाजे को खटखटाने की कोशिश मत कीजिएगा, प्लीज। क्या हुआ? सोई नहीं अब तक? सोई रही थी, बस थोड़ी देर पहले ही आंख खुली है। आप नहीं सोए? सो गया था, अचानक याद आया गोडाउन कीपर को जरूरी इंस्ट्रक्शंस देने थे। दे दिए? कहाँ दिए, वो वहां पर था ही नहीं। पैसे तो लेते हैं नाइट ड्यूटी करने की और सोते रहते हैं। अब उन जरूरी इंस्ट्रक्शंस का क्या करेंगे? अभी पर्सनली जाके देंगे आप? हाँ, चाहता तो यही था। खैर छोड़ो। चुप कर पुत्र, चुप कर, मत रो निम्मो, चुप कर। चाची, चाची अब हम इस घर में नहीं रहेंगे चाची। चलो हम सब पूना चले जाते। पुत्र, पूना में जो हमने वक्त गुजारा, उसे मीठी यादों के सहारे ये कड़वे घुड़ भी नीचे उतर जाते हैं। और पुत्र, अब पूना में क्या है? न काम न मकान, और वहां जाने के बाद भी तो नई जमीन खोदनी पड़ेगी ना हमें। तो खोद लेंगे चाची, पर यहाँ नहीं रहेंगे। इन लोगों के साथ जो कहने को तो अपने हैं, पर पराई से भी बढ़कर हो गए हैं। क्या जरूरत थी तुम्हें बीच में पड़ने की? अरे झगड़ा तो भाभी और निमो का हो रहा था ना, तुम खामखा भाभी से उलझ पड़ी। मैं भाभी से उलझ पड़ी, बेकार ही। और वहां कुछ नहीं हुआ, तुमने वहां कुछ नहीं देखा, यही ना? अरे मैं तो अज्जो, तो समझा ले अपनी वोटी नु। पिछले 7-सवा साल में इसने घर में सैकड़ों तमाशे किए, घर की काया ही पलट दी, मगर मैं बीच में नहीं आया। और आज सारे घर के सामने इसने मेरी पत्नी की बेइज्जती की है, रुपए मार दिए उसके मुंह पर। जरा पूछ इससे, पूछ कि किस बात का जरूर है इसे? फॉरेन कल्चर की नकल करने का, अंग्रेजी मीडियम से पढ़ने का, अपने मॉडर्न होने का, अपने फिल्मी बाप का, या 4 पैसे कमाने का। आप मेरे बाप तक पहुंच गए, फिर भी मैं आपको इज्जत के साथ भाई साहब कहकर ही बात करूंगी, क्योंकि इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं आता। अभी अज्जू भी यही कह रहे थे कि मैंने बेकार में ही भाभी के साथ उलझकर बात को बढ़ा दिया। लेकिन मैं आपसे और आपसे, आप दोनों से सवाल करती हूँ कि मैंने भाभी को पैसे दिए और उनकी बेइज्जती हो गई,
तो क्या निमो की बेइज्जती नहीं हुई जिस पर उन्होंने हाथ तक उठा दिया? अरे सरप्राइज तो मैं इस बात पर हो रही हूं कि जिस जवान लड़की पर हाथ उठाया गया वो और कोई नहीं, आप दोनों की सगी बहन है, सगी बहन। अरे देखा जाए तो जो मैंने किया उसे आप दोनों में से किसी एक को करना चाहिए था। अच्छा, तो मतलब ये कि इस घर में अगर कोई समझदार है तो वो सिर्फ तुम हो, बाकी सब बेवकूफ है। और उन बेवकूफों को अब तुम अकल सिखाओगे। यस, चाहती तो मैं यही थी, पर मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया। मुझ में अब सबसे लड़ने की ना ही तो ताकत रही है और ना ही वक्त। इसलिए मैंने बहुत पहले ही कह दिया था, मैं इस घर में और नहीं रह सकती। और अब भाभी के बाद जब आप भी उसी सुर में बात कर रहे हैं तो मुझे ये कहना पड़ रहा है कि पहले जो सिर्फ मेरा ये ख्याल था, अब मेरा फैसला बन चुका है कि अब मैं इस घर में और नहीं रहूंगी। अज्जू, मैं इसके बारे में और नहीं डिस्कस करना चाहती। चाय। आज भी क्या आप अपने दोस्त से मिलेंगे? हो सकता है। तो क्या आप अपने दोस्त के लिए अपनी बीवी को अकेला छोड़ देंगे? अकेला? अरे भाई तुम अकेली कहाँ हो? तुम्हारे साथ तो पूरी फैमिली है। जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ। तुम्हारी जेठानी ने निमो पे हाथ उठाया, that too without any reason. Anyway, इसके बारे में बाद में सोचेंगे। We'll do something about it. लेकिन ये मैं क्या सुन रहा हूँ? I mean, विभा मुझे बता रही थी कि तुम कोई और घर ले रहे? Is it true? हाँ पापा, मैं इस घर में नहीं रह सकती। शिवानी, what is wrong with you? पापा, लोग क्या सोचेंगे? शिवानी अपने माँ बाप के यहाँ आकर पड़ी हुई है। शिवानी तुम... और आपको पता है, अज्जू मेरे बगैर नहीं रह सकते। और अगर उन्हें वो घर छोड़ना पड़े तो वो यहाँ नहीं आएंगे। मुझे अलग जगह देखना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अलग जगह रहूंगी। हाँ शिवानी। पापा, I'm getting late for office. Excuse me. Bye. अभी ऑफिस जा रहा है? हाँ अरवेश, बोल। जरा 2 मिनट तुझसे कुछ कहना था। आना। क्या है अभी कि मैं भाई और मुकेश भैया से ये बात खुलकर नहीं कह सकता, तुझे कह सकता। एक तो सारा दिन घर में हाथ पर हाथ धरे बैठना अपने आप में टॉर्चर है, ऊपर से जेब भी खाली। मैं मानता हूं कि इस घर में हमारी सारी जरूरतों को पूरा किया जाता है, हमें किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं है। लेकिन अभी मुझे मेरा ज़मीर बार बार लानतें भेजता है अपनी बेबसी पर। मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल होता है, पर तू चिंता मत कर, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। कभी
कोई भी काम चलेगा, अगर छोटा मोटा काम होगा तो भी चलेगा। बस मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि इतनी पगार मिल जाए कि मैं लीना और गुड्डू की छोटी मोटी जरूरतों को पूरा कर सकूँ। भाई कह रहे थे कि तेरी कंपनी में। अरे कंपनी क्या है, मैं अपने 2-3 दोस्तों से और बात कर लूंगा। अगर वहाँ कहीं हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, चिंता मत कर। हरमेश भाई साहब आए थे? सुनिए, उस दिन हम जल्दी में थे ना, इसलिए गुड़िया को देखने खाली हाथ ही चले गए। आपके ऑफिस के पास किडीज नाम की एक दुकान है, ऐसा करें वहां से कुछ सामान लेकर फिर घर चले। नहीं, अगर आपको नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, हम सामान देकर फिर आपके ऑफिस आ जाएंगे। क्यों ना हम वहां से कहीं चले, मूवीज या डिनर। मुझे कहीं जाना है। वही ना जहां आप कल नहीं जा सके। हाँ, सपने में भी नहीं सोचा था कि शशि मेरे साथ ऐसा करेगा। क्या किया शशि ने? वो कहता है कि वो मुझसे शादी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। पर क्यों? पता नहीं, उसके घर में भाभीयों की वजह से कुछ प्रॉब्लम है। शिवानी भाभी भी घर छोड़कर चली गई है। क्या? भाभी, आप ही बताइए, घरे कोई और भरे कोई, क्या मैंने उसका घर तोड़ा है? वो मुझे किस बात की सजा दे रहा है? भाभी कोई सजा नहीं दे रहा, कोई सजा नहीं दे रहा। चुप हो जा, मैं शशि से बात करूंगी। हाँ, चुप हो जा, चलो अपने कमरे में जाके फ्रेश हो जा। जाओ। शिवानी घर छोड़ के चली गई। शिवानी, हम राधिका बोल रहे हैं, तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। शाम को मिल सकती है क्या? ठीक है, हम आ जाएंगे। बाय। अरे अजू, तू जीता रहे पुत्र, जीता रहे। आज तो वाकई मेरे पांव बहुत ही दर्द कर रहे थे। पर एक बात बता, तुझे कैसे पता लगा कि मेरे पांव में दर्द है? बस चाचू, पता चल गया। हाँ पुत्र, हाँ, दिलों के रिश्ते होते हैं ऐसे। पर अब वक्त के साथ साथ सभी जगह रिश्तों में मिलावट आ गई है। ऊपर कुछ है, दिल में कुछ है। तुझे याद है जब तू और करण स्कूल गोल किया करते थे, मैं तुम दोनों को पकड़ लेता और इतनी जमकर पिटाई करता था कि बस। मगर मजाल कि प्राजी या परजाई जी जरा सा भी रोके या टोके, उल्टा तेरी चाची एक बार मेरे पर गुस्सा हो गई। बोली, तुम इस तरह से बच्चों को मारते हो जी, कहीं किसी को बुरा लग गया तो? हाँ चाचू, और आपने चाची को खूब डांटा था। ये कहा था कि ये मेरे बच्चे हैं, मैं चाहे इन्हें मारूं या कुछ भी करूं, तुम कौन होती बीच में बोलने वाली? हाँ पुत्र, अरे हम दोनों भाइयों का रिश्ता ही ऐसा है, यकीन का रिश्ता है, और मेरी आखिरी सांस तक ऐसा ही रहेगा। पर अब जो ये घर में मैं देख रहा हूं ना कि भाई के लिए भाई कुछ नहीं रहा, बहन कुछ नहीं रही, सब सिर्फ अपना ही अपना सोचते हैं, बस अपने ही बारे में सोचते हैं। चाचू, कल मुझसे भी एक गलती हो गई। मैंने शिवानी से कहा कि झगड़ा तो भाभी और निम्मो के बीच में हुआ था,
तुम बीच में क्यों पड़ती हो? तो उल्टा उसने मुझे सुना दिया। और क्या कहा मंतर? बोल। चाचू, जो उसने सबके सामने कहा था कि वो इस घर में नहीं रह पाएगी, और वीर जी ने कमरे में आकर भाभी की तरफ से उसे बहुत डांटा, और शिवानी ने आज मुझे ऑफिस से फोन किया और कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूं और कल ही से वो किराए का फ्लैट ढूंढेगी, अकेली रहेगी, और मुझसे कहा कि अगर मुझे आना है तो आओ, वरना मत आओ। कुछ कहा? नहीं तो कहना। फोन पर तो बोल रही थी कि बहुत कुछ कहना है। हाँ शिवानी, पिंकी कह रही थी कि तू अपने मायके वापस चली गई है। हम तो घबरा ही गए शिवानी, ऐसी भी क्या बात होगी कि... अरे यार, सेम ओल्ड स्टोरी। मेरी जेठानी है ना, नाक में दम कर रखा है। मैंने तो सबसे कह दिया, मैं अब उनके साथ उस घर में और नहीं रह सकती। अजय भी आए हैं तेरे साथ? नहीं, लेकिन मैंने अज्जू को कह दिया है कि मैं अलग फ्लैट में रहने वाली हूं। अगर वो चाहता है तो उसे अपना घर छोड़ना पड़ेगा। शिवानी, मानो वो अपने पेरेंट्स को ना छोड़ सके या फिर अपने घर को, तो उसे मुझे छोड़ना पड़ेगा। शिवानी, तो अपने हस्बैंड, अपने प्यार के बिना रह सकेगी? प्यार था इसलिए तो मैंने उसे अपना हस्बैंड बनाया। अगर अज्जू अब भी मेरे लिए प्यार महसूस करता है तो वो सब कुछ छोड़कर मेरे लिए वापस चला आएगा। इतनी जिद अच्छी नहीं है शिवानी। कहीं ऐसा ना हो कि तेरी जिद और अजय की जज्बात की लड़ाई में तो अपनी सबसे कीमती चीज, अपने प्यार को ही खो बैठे। अब तो हमें भी कभी कभी ऐसा लगता है कि परिवार वर्ड का मायने पति का प्यार ही